देवश्चात्यदेव वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। बहुत प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो पहला तो सबको नया वर्ष 2024 के लिए कृष्ण भावनामय बहुत से शुभकामनाएं हैं और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ आप लोग इस साल में और ज्यादा गंभीरता के साथ तीव्र भक्ति करें, जो हर मनुष्य जीवन की एकमात्र लक्ष्य है, भगवान की भक्ति करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज टोपा नहीं लगाया, सर्दी तो इतनी है। अब इतना ठंडी नहीं लग रहा है, लगा लूंगा। 7 टेम्परेचर हो रहा है। जी माता जी। ओके, तो हम भागवत से श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज भगवान की कृपा से हम रोज श्रीमद् भागवत पढ़ रहे थे और ये भी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान नित्यम भागवत सेवा की बात आपने करते हैं, तो रोज आप ऐसा कृपा रखें कि कभी ये भागवत की सेवा से हम दूर ना जाएं, नित्यम भागवत सेवा रोज कर सकें। ओके, श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंध अध्याय 6 श्लोक संख्या 37। न अहं न यं यदृतां गतिं विदु न वामदेवो किमु उत्पारेसुरः तन्मायया मोहितो बद्धया सिद्धं विनिर्मितं चात्म समं विचक्षामि। न तो अहम मैं न तो यम तुम सब मेरे पुत्र यथ जिसका रीताम वास्तविक गति विदुहु जानते हैं, न तो वामदेव शिव जी किम क्या उत और कुछ अपरे अन्न सुरा देवता तथा उसकी माया से मोहित मुग्ध बुद्धया ऐसी बुद्धि से तू, लेकिन इदम यह विनिर्मितम जो उत्पन्न किया जाता है, जो भी आत्मसामम अपनी शक्ति के बल पर विचक्षण है, देखते हैं। अनुवाद, जब न शिव जी न तुम और न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सके हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? क्योंकि हम सभी भगवान की माया से मोहित हैं, अतएव हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जय। सूत गोस्वामी सौम्य के अधिसारी हाजर हाजर ऋषिगण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। मैंने ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार जय ध्वनि दे रहा हूँ कि इस श्लोक के अनुवाद क्या लिखा है, किसी ने कभी थोड़ी सी भी गंभीरता पूर्वक इसको सोचे तो वो समझ जाएंगे तुरंत कि मेरे क्या औकात है भगवान के बारे में।
या उनकी कार्यों के बारे जानने में। जबकि भगवान ने बताया, क्या बताया? भक्ता माम अभिजानाति, मतलब भक्त तो मुझे जान सकते। तो हम कौन कैटेगरी के भक्त? हाँ, इसको समझने के लिए ज्यादा दूर तक जाने की कोई जरूरत नहीं, बस इस श्लोक के अनुवाद को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें, तब देखेंगे कि सच में भगवान की भक्ति में कोई सीमा नहीं है। और हम हमारा अंदर, हम जो जानते हैं समझते हैं, ये जो भावनाएं हैं, ये भावना भी तुरंत खत्म हो जाएंगी और हमें विनम्र बना देंगे। कि सच में मैं जानता ही हूँ किसकी लोग कब स्वयं में यहाँ अहम भाव आते हैं, अहंकार कब आते हैं, जब उनको लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ज्ञान की अहंकार बहुत खतरनाक होता है। किसी के पास धन है, उसकी बुराई का अहंकार वो कर सकते हैं, रूप है कर सकते हैं, लेकिन जब उससे बड़े अमीर व्यक्ति के सामने वो जाते हैं, उससे और ज्यादा सुंदर व्यक्ति के सामने जाते हैं ना, फिर ऐसे स्वयं ही झुक जाता है, अरे नहीं मुझसे बहुत सारे सुंदर लोग हैं, मुझसे बहुत सारी पैसा वाला लोग हैं, तो वो समझ जाते हैं खुद। लेकिन ज्ञान इतना खतरनाक होता है, वो किसी के पास थोड़ी होता है ना, पैसा ना भी हो, रूप ना भी हो, बल ना भी हो, लेकिन अहंकार कम नहीं होता। अरे देख लिया हम, हाँ, हम जानते हैं सब कुछ। तो लेकिन ब्रह्मा शिव नारद, उन जैसा कोई ज्ञानी है संसार में? उन जैसा कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति है संसार में? नहीं है। तो उन्होंने बोल रहा है कि हम भी असमर्थ हैं, हमें कुछ नहीं जान पाते, तो दूसरी देवता को तो छोड़ दो। क्या बड़ी बात बता दिया ना, और किसी को तुम छोड़ दो, हम तीन है ना। तो हमारे बारे में विचार करके देखा, हम ही नहीं जान पा रहे तो और कौन जान सकते? बस इतना ही हमें याद रखना है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जाए। हमने अनेक बार 12 चुने हुए प्रामाणिक पुरुषों, जिसको द्वादश द्वादश महाजन के नाम का उल्लेख किया है। द्वादश महाजन के नाम से हम जानते हैं। भागवत में उनके श्लोक लिख दिया, बोल दिया सुखदेव गोस्वामी। हाँ, ये 12 महाजन के बारे में। कुमार कपिलो मनु, हाँ, जन फिर क्या ऐसा जो श्लोक है वो वाला श्लोक क्या बोलते हैं? हम जानते हैं ना 12 महाजन की नाम हमारे, ब्रह्मा, शिव, चार कुमार, कपिल मुनि, भगवान देवाती नंदन, भगवान कपिल, भीष्म, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, अ, इस प्रकार ये आखिर स्वयं जो क्या बोलते हैं, यमराज, भीष्म, ये सभी महाजन है। राजा जनक तो 12 लोग का हम नाम जानती हैं। तो हमने इसको बता रहे हैं कि नामों का उल्लेख किया है जिनमें ब्रह्मा, नारद तथा शिव जी का नाम उस सूची में क्रमानुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आते हैं। जो परमेश्वर के विषय में काफी कुछ जानते हैं। अन्न देवता, उपदेवता, गंधर्व, चारण, विद्याधर, मनुष्य या असुर संभवतः भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के विषय में पूरी तरह का भी नहीं जान सकते। इनमें से देवता, उपदेवता, गंधर्व आदि उच्चतर लोकों के उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मनुष्य मध्यलोक के वासी है और असुर अधोलोक के वासी है। इनमें से सबों की परम सत्य विषयक अपनी अपनी अवधारणाएं है। माने परम सत्य मतलब जिसके ऊपर कुछ हो नहीं सकते, जिसके ऊपर और कुछ हो नहीं सकते, वो कौन है? ऑब्वियसली भगवान कृष्ण ही हम। तो भगवान कृष्ण के बारे जानने का अपनी अपनी अवधारणाएं है, सही धारणा नहीं है। जिस प्रकार की मानव समाज में विज्ञानी या ज्ञान मार्गी दार्शनिकों की होती है। ये सारे जीव भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं, और तो ये सब प्रकृति के 3 गुणों के चमत्कारिक प्रदर्शन से मोहित होते रहते हैं। ऐसे मोह का उल्लेख भगवत गीता में 7वें अध्याय की 13 नंबर श्लोक में हुआ है। त्रिभिर्गुण मय
भावैरभि सर्वमिदं जगत। प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक प्रकृति के गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित है। प्रत्येक जीव, हर जीव। हाँ, इसमें किसी को ही नहीं बताया। अ, कई कई बार हम भक्ति में आते हैं तो हम सबको शुद्ध भक्त बता देते हैं। तो आज थोड़ा सा कुछ बोलने का अवसर आया है। हम जब भक्ति में आते हैं तो हम क्या करते हैं? आते हैं, सबको क्या बोलते हैं? शुद्ध भक्त है। फिर बोलने के लिए बोलते हैं। कितना मानते हो बाद में समझ में आते हैं। और दूसरा बात है, हम उनकी प्रशंसा तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब सास में कोई शुद्ध भक्त सामने आ जाएंगे तब क्या करेंगे बताइए? दोनों व्यक्ति हैं, जो अभी अभी भक्ति में आया तो या एक आध साल 2-4 साल हुए हैं, तो उनको भी आप शुद्ध भक्ति भक्त बोल रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है। लेकिन सास में वहां पर कोई सही में कोई शुद्ध भक्त आ गया तो दोनों के बारे में ऐसे कैसे बोलेंगे? क्या आप भी शुद्ध शुद्ध भक्त हैं, इन्होंने भी शुद्ध भक्त है, ऐसा बोल पाएंगे? तब नहीं बोल पाएंगे। तब आपके अंदर एक याद आएगा, दुविधा आ जाएगा, मैं क्या बोलूं, क्योंकि इतना बड़े महान शुद्ध भक्त है, तो फिर इन्होंने कौन है? फिर आप ही नहीं बोल पाएंगे कि इनको शुद्ध भक्त बोले कि ना बोले, क्योंकि ऑलरेडी उन बहुत बड़े शुद्ध भक्त हमारे सामने खड़े हैं। तब क्या करेंगे? तब हम दुविधा में आ जाते हैं। इसलिए मैंने कई कई बार बोलता हूँ कि वैष्णव की गुणों महिमा जरूर हमें करना चाहिए, लेकिन जितना सच है उतना ही करना चाहिए। हमारा भावुकता से किसी को इतना ज्यादा फूला फैला के नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा प्रशंसा करने से उस भक्त की नुकसान होता है। इसीलिए जो जितना है उतना अच्छा से बोले। हाँ, बुराई का भी नहीं बोल। गुण जितना है उतना गुण बोलते जाए, लेकिन उनके अंदर दोष नहीं पाओ। दोष देखो, दोष किसका अंदर नहीं है? सबके अंदर दोष है। अभी बताए ना, भागवत प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, ये संसार में जिन्होंने ही जन्म लेते हैं सबके अंदर 3 गुणों के कारण कम ज्यादा कोई ना कोई दोष होंगे। लेकिन हमें दोष ढूंढने के लिए, और दूसरा बात है, कलयुग कैसा है? कलयुग दोष की सागर है। कहाँ जाएंगे? सब जगह दोष ही दोष है। तो हम दोष ढूंढने के लिए जाएंगे तो उसकी सीमा नहीं है। इसलिए हमें दोष ढूंढना ही नहीं। दोष जिनको ढूंढना है उनको ढूंढने दीजिए। यमराज पश्चाताप करते हैं, बोलते हैं, भगवान मुझे आपने क्या सेवा दी? मैं सबको केवल दंड ही देते जा रहा हूँ, दंड देते जा रहा हूँ। कि मुझे भी तो इच्छा होता है कि आपकी संग लेने के लिए, आपकी दिव्य लीलाओं के आनंद में भाग लेने के लिए। तो मेरा कब मौका होगा कि मैं आपकी लीलाओं में आके आपकी सेवा कर सकूं? तो इसीलिए कई कई बार आ, चैतन्य महाप्रभु की लीला में यमराज चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए स्वयं आ जाते थे। जब भी महाप्रभु कीर्तन करते थे, यमराज भी आ जाते थे। तो एक का कहने की अर्थ है कि हमें दोष नहीं देख, जिनको देखना है उनको देखो, जानबूझ के ये मुसीबत क्यों कंधे पे लेंगे? जैसे किसी का सुधारना, ये सबसे खतरनाक काम। लेकिन इसलिए उनके लिए हम प्यार करें, अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट किसी को बोलना बहुत कठिन होता है। कि सभी वैष्णव है, किसी को कोई बोल दिया तो उनको मन में वो आहत होंगे ना, फिर डर लगता है कि कोई अपराध तो ना हो जाए। भक्त तो वो भला ही किसी का काउंसिल ही हो, किसी के शिष्य के रूप में हो, फिर भी डर तो लगता है कि वैष्णव तो सभी हैं। ओके। तो इसलिए हमें किसी का दोष नहीं देखना, जितना गुण है उतना ही बताना, ज्यादा फूला फला के नहीं बोलना। ये हमारा कहना था। प्रशंसा तो करना ही है, लेकिन जितना सास है वो प्रशंसा करे, तब देखेंगे कितना सारी गुण उनके अंदर है। वही बोल बोल के हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सोचता है कि हमारे समक्ष व्यक्त यह ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इसी तरह 20वीं सदी के मानव समाज का विज्ञानी ब्रह्मांड की इति तत्व अथ
की गणना अपने ढंग से करता है, लेकिन ऐसे विज्ञानी क्या जान सकेंगे। एक बार ब्रह्मा भी अपने आप को भगवान का एकमात्र कृपा पात्र ब्रह्मा मानकर मोहग्रस्त हुए। ओ, वृंदावन लीला की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। हाँ, लेकिन बाद में भगवत कृपा से उन्हें ज्ञात हो सका कि ऐसे असंख्य अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा है जो इससे भी बड़े ब्रह्मांडों में रहते हैं, और ये सारे ब्रह्मांड मिलकर एक बाद विभूति या भगवान की सृजनात्मक शक्ति का एक चतुर्थांश बनते हैं। ये बात को समझ में आ गया शायद आपको, फिर भी मैं एक बार बोलता हूँ। हाँ, इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि ब्रह्मा जी उन्होंने सोचे थे कि मैं तो सृष्टिकारी व्यक्ति हूँ, ये संसार को मैंने सृष्टि, है ना, किया नहीं सृष्टि है, सब कुछ मैंने सृष्टि किया। ये 14 भुवन 14 लोग मिला के जो भौतिक जगत है, इसको मैंने, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड मैंने सृष्टि। तो उन्होंने गए थे भगवान के पास मिलने के लिए। जब मिलने के लिए गए थे तो फिर भगवान की द्वारपाल में उन्होंने रोक दिया। तो बोलते कि आप बताइए क्यों आए हैं और कौन है आप। तो ब्रह्मा जी बोलते कि मैं कौन हूँ, मतलब इनको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो फिर उसको थोड़ा संभाल के बोले कि जाइए, आप भगवान से बोलिए कि ब्रह्मा आए हैं। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। तो फिर गाया, फिर पूछते कि कौन ब्रह्मा। कौन ब्रह्मा, तो बोलते बोलो जो ब्रह्मा आए हैं। तो जाके बोला कि बोल नहीं पाते, क्या करे। तो भगवान समझ गया। तो भगवान फिर आया, तो आके उनसे बात कर रहे थे। तो बात करते ब्रह्मा जी ने पूछ रहे थे, भगवान मुझे एक डाउट क्लियर कर दे। कौन सा डाउट है। बोलते हैं, मैं जब आपकी द्वारपाल से पूछा था कि आ, बोला था कि जाओ बोलो कि ब्रह्मा आए हैं भगवान से मिलने, तो उन्होंने ऐसा क्यों पूछा कि कौन ब्रह्मा। तो फिर भगवान ने सारी ब्रह्माओं को बुलाया। तो देख रहा है कि वहां पर किसी की कितना 50 सर हैं, किसी की 100 हैं, किसी की 1000 हैं, किसी की लाखों हैं। तो और वहां पे सबसे छोटा जो ब्रह्मा है वो 4 सर वाला, वो हमारा ब्रह्मा जी है। तो शर्मिंदा हो गया, अरे मैंने क्या सोचा था कि मैं ही ब्रह्मा हूँ और तो कोई है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर तो देख रहा हो कि कितना बड़े बड़े ब्रह्मा है। तो समझ गया। अपने अपने हिसाब से हमेशा लोग सोचते हैं, लेकिन सच में उनके जब ज्ञान होते हैं तब समझ में आते हैं। और उसमें एक बात है कि हम जो मोह में हैं, वही बताने के लिए भगवान ने ये लीला किए हैं कि देखो, ब्रह्मा होने के बावजूद तुम्हारे अंदर भी कुछ सारी कमियां हैं, इसलिए तुम भी मोहित हो जाते हो मेरा सृष्टि में। तो भगवान की जो माया है, वो माया शक्ति कोई नहीं लांग सकते। बहुत काल शायद क्लास में बताया था तुकाराम प्रभु जी, भगवान की माया के बारे में, मोहिनी मूर्ति के बारे में। तो मैं थोड़ा हंस रहा था अंदर में, जब ये कर रहा था, सेवा कर रहा था। बहुत उनका बोलने का तो ढंग थोड़ा सा अलग है। तो बात तो सही है, हम भी पढ़ेंगे आगे भागवत में, ऐसा कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे। भागवत तो जो लिखा है सब हमको जानना ही है। तो वही बात है, किसी के भगवान को किसी ने भगवान को जान नहीं पाते। भगवान की त्रिगुणात्मक माया इतना शक्तिशाली है। तो वही बता रहे थे कि अभी फिर विज्ञानी लोग, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। अभी का जो विज्ञानी लोग हैं, वो लोग अभी जो चंद्र में जा रहा है, चांद पे जा रहा है, हमारा भारत भी लॉन्च कर रहा है, के बाद एक वो भी जा रहा है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, एक बात है, शास्त्र जब सूरज चंद्र की घूमने का जो स्पीड, गति, वो बता सकते हैं और वही साबित सत्य हुआ है, तो फिर शास्त्रों की सब कथा ही सत्य है कि नहीं। तो शास्त्रों कहते हैं कि जो गणना है, जो ज्योतिष शास्त्र, वो गलत नहीं, 100% सही। तो भागवत में जो लिखा है फिर वो कैसे गलत हो सकता है। तो वह बताते हैं, ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा सूरज से कोई गुना ऊपर है, कोई लाखों मील ऊपर है चंद्र।
शास्त्रों के हिसाब से पृथ्वी से नजदीक में सूरज होते हैं, और सूरज से बहुत दूर ऊंचा ऊपर में चंद्रदेव रहते हैं। तो किसी को चंद्र लोक में जाना है, पहले सूरज लोक को पार करना पड़ेगा। मतलब सूर्य के ऊपर होते हैं चंद्र लोक। तो अभी का हमारा साइंस क्या बता रहा है कि सूरज, चंद्र पृथ्वी के सबसे नजदीक में है, बताते हैं ना। लेकिन शास्त्र कहते हैं नहीं, चंद्र सूरज से भी कोई हजारों मील दूर है। तो फिर हम कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो प्रभुपाद जी अपने की टीका में लिखते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम चंद्र में जा रहे हैं, ये चंद्र नहीं है, ये राहु है, राहु राहु। लोग राहु में जा रहा है, चंद्र में नहीं जा पा रहा, कि चंद्र बहुत ऊपर है। तो सूरज लोक में सूरज उसके नजदीक में कुछ जाते हैं तो वो भस्म हो जाते हैं। तो फिर चंद्र तो उससे कोई हजारों मील ऊपर है, फिर वह कैसे जा सकते? ये संभव ही नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि अभी का जो विज्ञान है, वो जो कुछ थोड़ा आविष्कार करते हैं, ढूंढ 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 के कुछ निकाल लेते हैं, सोचते कि जे अरे हम बहुत कुछ बड़ा विज्ञानी बन गया है, हम बहुत कुछ जान लिया है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास ऐसा साइंटिस्ट छोटे बच्चा है। जैसे प्रभुपाद के सामने बड़े बड़े विज्ञानी छोटे बच्चा जैसा है, प्रभुपाद के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि प्रभुपाद समग्र ब्रह्मांड के बारे आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञानी थे। लेकिन प्रभुपाद के अंदर कोई अहंकार नहीं था। लेकिन भौतिक लोगों के पास थोड़ी सी बुद्धि होने से, ज्ञान होने से अहंकारी बन जाते हैं, बोलते हैं, हम भगवान को नहीं मानते, हम जो देखते हैं वही मानेंगे। ठीक है। हाँ, उनकी शक्ति का शेष 3/4 अंश आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। अतः छोटे से मस्तिष्क वाला एक शुद्र विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या जान पाएगा? अतः भगवान कहते हैं, महिताम न अभिजानाति मामे भ परम अव्ययम। प्रकृति के गुणों से मोहित होने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि इन अभिव्यक्तियों के परे एक ऐसा परम पुरुष है जो सबका परम नियंता है। क्योंकि ब्रह्मा, नारद तथा शिव भगवान के विषय में काफी जानते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करे। हाँ, तो यही बार इसके बारे किसी ने कोई इनकार नहीं करेंगे कि हम शिव जी की बात नहीं सुनेंगे, हम नारद जी की बात नहीं सुनेंगे, हम ब्रह्मा जी की बात नहीं सुनेंगे। ऐसे कोई व्यक्ति हो तो फिर उनका बात आप लोग समझ लीजिएगा वो क्या कर सकते हैं, उसे क्या होने वाला है। हाँ, इसलिए सभी लोग इनकी बात मानते हैं। लेकिन बात होते है, हम जब साधारण, हम जैसे छोटे कुछ कोई भक्त हो जब शिव जी की कथा दोस्त लोगों को दोहराते हैं, तो बताते हैं, तो उनको उसमें श्रद्धा नहीं आती। वो उसमें फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। अरे हम तो शिव जी की बात बता रहे हैं, फिर क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम तो ब्रह्मा जी की कथा सुना रहे हैं, फिर क्यों नहीं मान रहे, क्यों भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं? हाँ, मन में एक प्रकार की सवाल। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करे, ना कि शुद्र मस्तिष्क के खिलवाड़पूर्ण अनुसंधानों से यथा अंतरिक्ष यान तथा विज्ञान की अन्य वस्तु से संतुष्ट हो। जिस प्रकार माता की बालक के पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा, नारद या शिव जैसे मानव अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वेद रूपी माता परम सत्य के विषय में सूचित करने की एकमात्र अधिकारिणी है। ये क्या बताया? जिस प्रकार माता ही बालक के पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, इसको हमें समझ गए। माता ही केवल बोल सकते हैं हमारा पिता कौन है। इसमें कभी किसी ने संदेह कर सकते हैं या करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि माता ही एकमात्र प्रमाण है पिता कौन है उसको बताने की। तो उसी प्रकार बात है कि शिव, ब्रह्मा, नारद जैसा व्यक्ति ने वेद, भागवत आदि शास्त्रों में लिखे गए हैं, बताए गए हैं, वही माता समान है। उन्होंने जैसा कहते हैं ऐसे ही हमें वही प्रमाण है, वही सुनना है, वही मानना है, इसका अलावा और कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ मैं विश्राम रखता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है तो मैं सुनता हूँ। एक प्रश्न। अमल पर श्रीमद् भागवतम की जाए, शिला प्रभुपाद की जाए, समर्थ वैष्णव भक्तवृंद की जाए। यस, किसी का कोई जिज्ञासा है तो पूछ।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। और नववर्ष की नव शुभकामना के साथ आपके लिए हम सब भक्तों की ओर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका मान प्रतिष्ठा जो सम्मान जिस तरह अभी बढ़ा है ये और चार चांद लगते जाए, और इसी तरह हम आपको बड़े पद में देखना चाहते हैं। जब तक हम लोग अब कब कब तक जिंदा रहते हैं नहीं रहते हैं हम ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारी आयु तो बहुत अब करीब आ चुकी है। तो हम ये चाहते हैं, हम सभी भक्त ये चाहते हैं कि हम आपको महाराज की पदवी में देखना चाहते हैं, और भगवान इस यानी राधा कृष्ण ये भावनाएं हमारी पूरी करे, चाहे हम यहाँ रहें चाहे ऊपर रहें, वहां से हम आपको यही बनता देखना चाहते हैं, और ये पूर्ण हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि धन्यवाद प्रभु। बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। बड़ा पद, बड़ा पद मतलब क्या है? कोई पद महाप्रभु हमने ये नहीं सिखाया। महाप्रभु हमने सिखाया हमें एक ही पद मिलना चाहिए, गोपेर भरतो पद कमलायो दास दास अनुदास। आप लोग यही प्रार्थना करें भगवान से कि हमेशा अ, और अपनी जीवन की संपूर्णता से और 24 घंटा की पूरी जितना भी समय हमें मिले वो पूरा समय हम भगवान की सेवा कर सकें। भगवान यही कृपा बनाए रखे, जन्म जन्मांतर कहीं भी जगह रहे हम भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहे। तो यही प्रार्थना आप लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है। हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, हरे गौर कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।